हेलो, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रांड्स को पॉपुलेट किया था फ्रॉम आवर डेटाबेस। सो लेट्स रन द फाइल अगेन। वी क्रिएटेड अ न्यू फाइल brands.php dbconfig.php। तो ये दो हमने फाइल्स क्रिएट की थी। dbconfig में हमने डेटाबेस को कनेक्ट किया था, ब्रांड्स में इसको इंक्लूड कर लिया था। तो लेट्स सी दीज फाइल्स अगेन। लेट मी ओपन Sublime। सो आई हैव अ फाइल dbconfig.php। इसमें मैंने सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस मेंशन करके वेरिएबल्स में स्टोर किया और MySQL आई कनेक्ट कर दिया एंड प्रोवाइडेड ऑल दिस पैरामीटर्स टू MySQL आई कनेक्ट एंड स्टोर्ड इट टू अ $con वेरिएबल। ठीक है, इसके बाद हमने brand.php क्रिएट करके इस फाइल में हमने बिफोर यूजिंग डेटाबेस क्यूरी we included the dbconfig.php फाइल so that हमारा एक स्टेप पहले से हो जाए। जब भी हमने क्यूरी करनी हो डेटाबेस को तो हम क्या करते हैं, पहले उसको कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हम ये फाइल इंक्लूड कर लेंगे, उसके बाद हम SQL से उसको कनेक्ट कर लेंगे। लेट्स रन दिस पेज अगेन। तो लेट मी स्टार्ट माई सर्वर, ओपन द XAMPP कंट्रोल, start the Apache server and start MySQL as well। क्योंकि हम अब डेटाबेस में काम कर रहे हैं तो SQL सर्वर भी स्टार्ट होना चाहिए हमारा। तो वी हैव स्टार्टेड द आवर सर्वर एंड नाउ गो टू Quicktronics पेज एंड रिफ्रेश द पेज अगेन। तो हमने क्यूरी की थी कि ब्रांड्स हमने मेंशन डेटाबेस में स्टोर कर लिए थे और उनको सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम कर लिया था। सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम ब्रांड्स। ठीक है जी। तो उसमें क्या हुआ था, हमारे पास सारे रो पैरामीटर्स आ गए थे, ब्रांड नेम, कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन, जो हमारे डेटाबेस में कॉलम बने हुए हैं टेबल के। लेट्स सी। लेट्स रन द phpMyAdmin। तो इधर हम डेटाबेस में जाते हैं जो हमने बनाया था Quicktronics, और इसमें टेबल है हमारा ब्रांड्स का। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ब्रांड आईडी है, कॉलम नेम में ब्रांड नेम है, डिस्क्रिप्शन है और कैटेगरी है। तो वी हैव 4 कॉलम्स हियर। ठीक है, और हमने इसमें से हमें क्या चाहिए था डिस्प्ले करवाने के लिए, ब्रांड नेम चाहिए था, कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन चाहिए थी। ठीक है, तो वी फैच दिस बाय क्यूरी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ब्रांड्स। ठीक है, और उसको हमने अरे में कन्वर्ट किया, फैच ऑल एज MySQL आई एसोसिएटिव अरे। ठीक है, इसको एसोसिएटिव अरे को हमने वेरिएबल ब्रांड्स में स्टोर किया और उस पर फॉर ईच लूप लगा दिया, जो कि हम पहले ही दे चुके हैं। MySQL आई एसोसिएटिव अरे क्या होती है, जिसमें हम इंडेक्स में 0 1 2 3 की बजाय कॉलम नेम दे सकें, या इंडेक्स जो हमने डिफाइन किया हो वो वाला दे सकें। सो लेट्स मॉडिफाई दिस पेज अ लिटिल। हमने देखा था कि हमने कैटेगरी स्टोर की है डेटाबेस में, डेट वाज लैपटॉप और मोबाइल। व्हाट इफ आई वांट अ फिल्टर इन दिस पेज के वही स्टोर हो, वही कैटेगरी शो हो जिस पे मैं क्लिक करूं। लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन अ लैपटॉप बटन तो लैपटॉप वाली सारी कैटेगरी शो हो जाए, और अगर मैं मोबाइल फ़ोन पे क्लिक करूं तो मोबाइल फ़ोन पे क्लिक हो जाए। तो उसके लिए पहले देख लेते हैं हमें डेटाबेस में क्या करना पड़ेगा, क्यूरी में कैसे चेंज करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, वी हैव अ SQL चीट शीट। हियर इट सेज कि आपने सिलेक्ट कॉलम करने हैं फ्रॉम टेबल, तो सिलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम टेबल। ठीक है, ये आ गया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल। ठीक है, और इफ़ वी वांट अ कंडीशन, अब हमने क्या करना है, कंडीशन लगानी है कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन आए या सिर्फ लैपटॉप आए। ठीक है, कंडीशन लगानी है मैंने।
तो उस केस में हमारे पास क्या सिक्वल का सिंटैक्स होगा, दिस विल रिमेन सेम, दिस विल बी एक्स्ट्रा, ठीक है, वेयर कंडीशन। ठीक है, तो इसको क्या कैसे करेंगे, वेयर कॉलम नेम इज इक्वल टू सम वैल्यू, ठीक है, या कॉलम ग्रेटर देन सम, जो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर PHP में पढ़े हैं वो सारे हम वेयर कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। व्हाट डज दैट मीन, लेट्स एक्सपेरिमेंट दिस, write it into this code, select all from table or some columns from table, table name is brands, where condition, ठीक है, कंडीशन की जगह हम अपनी कंडीशन लिख देंगे, where category is equal to, अच्छा इसको सिंगल कोट्स में देंगे हम, जो भी वैल्यू देनी होगी हम सिंगल कोट्स में देंगे, कैटेगरी इज इक्वल टू लैपटॉप। सेव कर लेते हैं इसको। अभी लैपटॉप के हमारे पास डेल है, HP है और शायद असूस है, ये भी लैपटॉप है, माइक्रोसॉफ्ट भी लैपटॉप है, एप्पल भी लैपटॉप है, ठीक है, और ये मोटरोला और सैमसंग ये मोबाइल है। तो लेट्स रिफ्रेश द पेज, सो वी सी अब सिर्फ लैपटॉप के रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर इफ आई पुट मोबाइल हियर एंड रिफ्रेश द पेज, नाउ इट्स मोबाइल मोबाइल मोबाइल, सारे मोबाइल के आ रहे हैं, ठीक है, एंड इफ आई रिमूव दिस कोड तो ये सारे आ जाएंगे। सो लेट्स क्विकली क्रिएट अ फिल्टर इन द कोड। हम क्या करेंगे, 3 बटन बनाते हैं। कहाँ बटन बनाए, जस्ट आफ्टर हेडिंग हम बटन बना लेते हैं। लेट्स क्रिएट div क्लास इज इक्वल टू फिल्टर, फिर मैं फिल्टर रिजल्ट और let's create some links, a/a all a laptop ठीक है जी, ये मैंने 3 फिल्टर बना लिए, ऑल लैपटॉप और मोबाइल फोन। आई हैव जस्ट राइटेड द लिंक्स, जस्ट द लिंक्स, ठीक है। सो लेट मी पुट नाउ href इज इक्वल टू brands.php, ठीक है, href इक्वल टू brands.php। now refresh this page। अच्छा अब ये मेरे पास 3 लिंक जनरेट हो गए हैं जो सेम पेज को मेंशन कर रहे हैं। इफ़ आई क्लिक ऑल, पेज विल बी रिफ्रेश टू सेम पेज। इफ़ आई क्लिक लैपटॉप, पेज विल बी रिफ्रेश टू सेम पेज। इफ़ आई क्लिक मोबाइल फ़ोन, पेज विल बी रिफ्रेश टू सेम पेज। अच्छा, मोस्टली हम क्या करते हैं, क्यूरी स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं जब हमने सेम पेज पे फ़िल्टर क्रिएट करने हो। क्यूरी स्ट्रिंग क्या होती है, क्यूरी स्ट्रिंग किसी भी लिंक में जो वेब लिंक होता है, हमारा वेब एड्रेस होता है, ये .php तक हमारा वेब एड्रेस है। अगर उसमें हम एंड में क्वेश्चन मार्क लिख दें, कोई नेम दें, लाइक टेस्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो दिस इज द क्यूरी स्ट्रिंग आफ्टर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वी आर पासिंग अ पैरामीटर टेस्ट एंड इट्स वैल्यू इज 1,
ठीक है। इस तरह ये हम एक भी पास कर सकते हैं पैरामीटर, मल्टीपल भी कर सकते हैं। मल्टीपल किस तरह करेंगे, एंड साइन पुट करेंगे, test1 इज इक्वल टू 2, लेट्स एंटर। तो ये क्यूरी स्ट्रिंग होती है हमारी, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं, सम कीवर्ड इक्वल टू सम वैल्यू, एंड वी सेपरेट विद एंड इफ वी वांट टू पास मोर पैरामीटर्स, ठीक है, या क्यूरी स्ट्रिंग की वैल्यूज, ठीक है। तो test1 मैंने पास किया, उसकी वैल्यू 2 रख दी। तो ये दोनों हमारे पास पेज में चले जाएंगे। इस बात का क्या मतलब है, जब मैं क्यूरी स्ट्रिंग के बाद ये लिख दूंगा तो ये पेज में आ जाएंगे हमारे पास। पेज क्या मतलब पेज में आ जाएंगे, इसका मतलब है कि ये हमारे इस पेज को हिट कर रहे हैं। वी जस्ट नीड टू कैप्चर दिस, वी नीड टू जस्ट रीड दिस बाय PHP। इसको हम PHP से रीड कर सकते हैं। कैसे रीड करें, हम कैसे रीड कर सकते हैं, पुट PHP टैग एनीवेयर, जिधर हम इसको रीड करना चाहते हैं। PHP टैग को पुट करेंगे और हम ग्लोबल वेरिएबल अरे यूज़ करते हैं $get। इसमें हम नेम दे देते हैं जो हमने नाम लिखा हो, ठीक है। इसको मैं इको करवा लेता हूँ। मैंने ये नाम लिखा था टेस्ट इज इक्वल टू 1, तो इको करवाया तो मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट आउट हो जाएगी। ये वैल्यू प्रिंट आ गई, ठीक है। टेस्ट को मैंने प्रिंट करवाया, इको $get, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये जब भी हमने क्यूरी स्ट्रिंग गेट करनी हो तो इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में ये लिखेंगे $_get, और उसमें हम कीवर्ड दे देंगे जो भी हमने रखा है। इस केस में मैंने टेस्ट रखा था और test1 रखा था। अगर दोनों चाहिए तो दोनों करवा सकते हैं, 1 चाहिए तो 1 करवा सकते हैं। सो लेट्स रिफ्रेश। सो इफ आई पुट test2 तो वैल्यू विल बी 2। test1, ये test1 है और इसकी वैल्यू प्रिंट। लेट्स चेंज दिस वैल्यू टू समथिंग एल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और ये इधर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। इधर मैं अगर कर दूं मोबाइल तो ये मोबाइल आ गया, और इधर अगर मैं कर दूं लैपटॉप तो ये लैपटॉप आ गया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, PHP कोड में test1 को रीड कर रहा हूँ जो मैंने क्यूरी स्ट्रिंग में दी है। अच्छा जी, जो मैं इधर वैल्यू दे रहा हूँ वो इधर रिफ्लेक्ट हो रही है क्योंकि मैंने कोड में इको $_get test1 दी है, ठीक है। इफ आई रिमूव दिस क्यूरी स्ट्रिंग, नाउ व्हाट विल हैपन, अनडिफाइंड इंडेक्स test1, ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर मेंशन नहीं किया क्यूरी स्ट्रिंग में, लेकिन हमारे कोड में ये हमने यूज़ किया हुआ है, तो इट विल जनरेट एन एरर कि ये तो आपने डिफाइन ही नहीं किया हुआ। लेट्स डिफाइन इट अगेन, test1 इज इक्वल टू मोबाइल, तो ये मोबाइल आ गया, एरर विल बी रिमूव, ठीक है। लेकिन जब नहीं दिया तो एरर आ गया। तो हमने ये करना है कि जब कोई brands.php टाइप करे तो हमारे पास सारे आए, ठीक है। जब कोई कैटेगरी इक्वल टू मोबाइल लिखे तो हमारे पास सिर्फ मोबाइल आ जाए और लैपटॉप के केस में लैपटॉप आ जाए। तो फर्स्ट वी विल रिमूव दिस एरर। इस चीज़ के लिए हम ये एरर को रिमूव करेंगे। तो कैसे रिमूव करेंगे, वी विल यूज अनदर PHP फंक्शन एंड अ कंडीशन इफ इज सेट इनटू दिस। अगर ये वैल्यू सेट हुई है, इस सेट क्या करेगा, हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा बेस ऑन दिस वैल्यू, ठीक है। अगर ये वैल्यू सेट हुई है तो ही उसको यूज़ करें, अदरवाइज कुछ ना करें। तो लेट्स रिफ्रेश, एरर हमारे पास रिमूव हो गया। अगर मैं test1 इज इक्वल टू सम वैल्यू लिखता हूँ तो मेरे पास सम वैल्यू प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो वी यूज्ड इस सेट फंक्शन ऑफ PHP बिल्ट इन फंक्शन, उसको हमने वैल्यू कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं।
तो अगर उसमें वैल्यू पड़ी होगी तो वो प्रिंट आउट कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, हेयर दिस इज इफ ब्रैकेट, ये इफ की ब्रैकेट है और ये इस सेट की ब्रैकेट है। ठीक है, और दरमियान में हमारी वैल्यू है और फिर हमने उसको प्रिंट आउट कर दिया। तो अब वी वांट के जब कैटेगरी का वेरिएबल आए तो वेयर क्लास बन जाए। लेट्स कट दिस कोड एंड पेस्ट इट हियर। अच्छा, इसको ऊपर ले जाते हैं। हम क्या कहते हैं, अगर कैटेगरी का कीवर्ड आए क्यूरी स्ट्रिंग में तो कैटेगरी को हम स्टोर कर लेते हैं डॉलर कैटेगरी में। ठीक है, और अगर कैटेगरी का वेरिएबल आए तो क्या बने, एक वेयर क्लास बन जाए, या सिक्वल क्या बन जाए हमारी, वेयर कैटेगरी इक्वल टू, सिंगल कोट में हम वैल्यू दे देंगे, सिंगल कोट में वैल्यू देनी है। तो वी वांट टू पुट कैटेगरी है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट पुट दिस वेरिएबल हियर inside single quote and use this। ठीक है, ये मैंने क्या किया, सिक्वल इज इक्वल टू क्यूरी लिखी है सिंगल कोट में और उसको मैंने कंकैटिनेट कर दिया कैटेगरी के साथ। वैसे तो मुझे इधर ऐसे मोबाइल लिखना था या मुझे लैपटॉप लिखना था। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब मेरे पास वेरिएबल में वैल्यू है तो वेरिएबल के लिए इस चीज़ को मैंने क्लोज किया। ठीक है, और कंकैटिनेट कर दिया अनदर स्ट्रिंग के साथ ये, और दरम्यान में मैंने अपना वेरिएबल पुट कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, ये सिक्वल आ गई। और अगर कैटेगरी सेट हो गई तो कैटेगरी गेट की और नई सिक्वल को ओवरराइट कर दिया। ठीक है, मैंने सिक्वल को क्या किया, ओवरराइट कर दिया। तो अब जो इधर सिक्वल आएगी, अगर ये कैटेगरी मेंशन है तो ये वाली वेयर के साथ आ जाएगी, अगर मेंशन नहीं है इस इफ में नहीं जाएगा और ये वाली सिक्वल इधर आ जाएगी। तो लेट्स सी, लेट्स रिमूव दिस फर्स्ट एंड पुट वेरिएबल कैटेगरी इज इक्वल टू मोबाइल। तो ये मेरे पास फिल्टर हो गए, मोबाइल आ गए सारे। और अगर मैं इधर लिख दूँ लैपटॉप तो ये मेरे पास सारे लैपटॉप आ गए हैं। ठीक है, लेकिन मैंने ये फ़िल्टर बनाए थे तो मैं चाहता था इस पे मेरे पास ये आ जाए, रिज़ल्ट फ़िल्टर हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट पुट क्वेश्चन मार्क कैटेगरी इज इक्वल टू लैपटॉप, just put question mark category equal to mobile। let's click on laptop, तो ये लैपटॉप वाले आ गए सारे। so I have a spelling mistake here, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल में किया तो ये सारे मोबाइल आ गए, और लैपटॉप पे कर रहा हूँ तो ये मेरे स्पेल मिस्टेक है। लेट्स करेक्ट इट। ठीक है, रिफ्रेश एंड रिफ्रेश। क्लिक ऑन लैपटॉप, तो ये लैपटॉप वाले आ गए सारे। मोबाइल फ़ोन पे मोबाइल वाले आ गए, ऑल पे ऑल आ गए। ठीक है, बोथ आ गए, लैपटॉप पे मोबाइल पे। तो ये हमने क्यूरी स्ट्रिंग देख लिया, उसकी बेस पे हमने वेयर क्लास में किस तरह अपने रिजल्ट्स को फिल्टर किया। तो लेट्स नाउ
conclude this video, and we will start another learn new things in next video.